तय कर लिया है इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार। 400 पार बिल्कुल पक्का। कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। इंडी गठबंधन का इंड पहले हो चुका है। जिस गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ और सिंबल पहले बंटने लगे तो उस गठबंधन का तो भगवान मालिक है ना। कौन चलाएगा उस गठबंधन को, जहाँ कोई नीति नहीं है, न कोई नीति निर्धारक है, न कोई नेतृत्व करता है, कोई तो है नहीं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं। 2024 में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले हमारे दिमाग में लोकसभा चुनाव को लेकर ही बातें आती है। और लोकसभा चुनाव जिस तरीके से सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि जनवरी की शुरुआत होते ही 2024 में कदम रखते ही प्राण प्रतिष्ठा करवाकर भाजपा ने साबित कर दिया कि इस बार जिस चीज को लेकर हम सत्ते में आए थे, जिस विषय को लेकर हम सत्ते में आए थे, वो विषय भी हमने पूर्ण कर दिया। बात यहां पर आकर अटकती है कि उसी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सवाल उठनी चालू हो गई थी। बहुत सारी तमाम बातें हमारे साथ इस पर बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, लोकसभा चुनाव आने वाला है, तैयारियां तो आप लोग फ्रंट पर ही खेल रहे हैं, क्या कहिएगा, क्या इस बार फिर से हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी? हैट्रिक तो लग चुका है। बिहार की जनता ने और देश की जनता ने तय कर लिया है इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार। 400 पार बिल्कुल पक्का। कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। इंडी गठबंधन का इंड पहले हो चुका है। जिस गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ और सिंबल पहले बंटने लगे तो उस गठबंधन का तो भगवान मालिक है ना। कौन चलाएगा उस गठबंधन को, जहाँ कोई नीति नहीं है, न कोई नीति निर्धारक है, न कोई नेतृत्व करता है, कोई तो है नहीं। अच्छा, बिहार की बात करें तो बिहार में जब भी हम लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल करते हैं, विपक्ष एक ही बात कहती है कि भीड़ देखे थे आप गांधी मैदान में, वही हमारा पावर है। भीड़ तो बहुत लालू जी जुटाए और भीड़ जुटाने के बाद बिहार से गायब हो गए। 5 के बाद से सरकार तो उनकी नहीं बनी है। किसी तरह बैसाखी के माने किसी तरह घुस जा रहे हैं सरकार में। जिस प्रकार से बोलते हैं कि सरकार हम में घुसी है, हम सरकार में नहीं घुसे हैं, तब जाकर नीतीश कुमार की सरकार भी बनी। भाई तो क्यों माई बाप कर रहे हैं जब सरकार से बाहर कर दिया गया? तो जब आप सरकार में नहीं गए थे तो सरकार से बाहर हुए तो माई बाप क्यों कर रहे हैं? शांति से बैठिए, जनता के बीच घूमिए, जनता की इच्छा हो जो होगी फैसला करेगी। लेकिन माई बाप कर रहे हैं। माई बाप करने से जनता कुछ देने वाली नहीं है। अब आप देखिए, अभी लोकसभा का टिकट बटा है, 10 सीट का अनाउंस किया, उसमें से 2 अपने बेटी को टिकट दे दिया। भाई तो हद हो गई ऐसी परिवारवादी पार्टी। अच्छा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी कि जितने भी लोग हमारे परिवार में हैं, हम सबको टिकट देंगे, भले किसी का भी टिकट हटाना पड़े, चाहे वो आदमी हमारे पार्टी के लिए सबसे पहले कुछ सही, ज़्यादा ही सही किया हो, अगर बात करें तुलना की तो? उससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी ये जो गठबंधन वाले लोग हैं, ये सभी परिवारवादी हैं, पहले परिवार की चिंता करते हैं। अभी 10 सीट का अनाउंस किया है, उसमें से 2 सीट अपने परिवार के लोगों को दे दिया। आगे देखिए, फिर आगे देखिए इनका क्या करतूत होता है। आश्चर्य है, पार्टी में कितने लोगों ने अपना जीवन खपा दिया। पार्टी में एक से एक सीनियर लोग भरे पड़े हैं उनके पार्टी में, लेकिन उनकी कोई पूछ नहीं है। दोनों बेटियों को टिकट दे दिया, हो गया इनका काम। दोनों बेटों को मंत्री बना लिए थे, हो गया था काम। दोनों बेटों को और पत्नी को फिर से एमएलसी बना लिए। तो ये पूरी परिवारवादी पार्टी, ये इनका काम ही है परिवार को पहले सेट करना। परिवार से बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। ये कुछ सवाल विपक्ष का रहता है कि चलिए राम मंदिर को लेकर सत्ते में भाजपा आई थी, हर कोई जानता है, वही राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 2024 में 10 साल बाद किया जाता है। उस पर सवाल उठती है कि आधे मंदिर पर कैसे, ठीक है, एक सवाल उठती है। फिर सीएए आप लोगों ने लाया, दोबारा से सीएए पर भी बहुत सारी सवालें उठी। अब एनआरसी की भी बात हो रही है। तो चुनाव नजदीक आता है तभी भाजपा एक्शन क्यों लेती है? चुनाव के पहले भी भाजपा काम करती है, चुनाव के बाद भी काम करती है। चुनाव जब आती है तब भाजपा उस समय शांत हो जाती है, जनता पर छोड़ देती है फैसला। जो करना है जनता तय करे। लेकिन देश की जनता काफ़ी समझदार है। देश की जनता जानती है कि हमारा सेवक जो है वो हमारी सेवा के लिए बना है। हमने जिसको सेवक चुना है वो मेरे सेवा में लगा हुआ है, हमारा जो काम है उस करने में लगा है। इसलिए जनता आगे चलती है भारत की, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत हुआ है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सेवक की भूमिका में है, शासक की भूमिका में नहीं है। वो सेवा करने के लिए आए हैं, मेवा खाने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा चलिए, भाजपा को टक्कर क्या कांग्रेस दे सकती है? बस सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई अता पता रहेगा तब तो टक्कर देगी। बिहार में कांग्रेस
लालू जी के भरोसे है। और 10 सीट का अनाउंस लालू जी ने कर दिया और अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ। अखिलेश जी गए थे उनके दरवाजे पर, उसके पहले 6 सीट का अनाउंस कर दिया, कल फिर 4 सीट का अनाउंस कर दिया, तो 10 सीट का तो सिंबल दे दिया उसने। और अब देखिए खबरों में चल रहा है कि सीट शेयरिंग होगा, राजद और कांग्रेस बैठेंगे और सीट शेयरिंग करेंगे। कौन बात का सीट शेयरिंग भाई? जब सिंबल दे दिया तो सीट शेयरिंग की बात कहाँ है? ये तो कांग्रेस को देश के लोगों ने अपने नज़र से उतार दिया है और देश में जितनी भी पार्टियां हैं उसने भी कांग्रेस को मजाक बना के छोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस मजाक के ही पात्र रह गई है। क्योंकि कांग्रेस कभी सीरियस है नहीं, न उसके नेता सीरियस हैं, न उसके कार्यकर्ता कोई सीरियस हैं। उसके कार्यकर्ता और नेता वो सब लूट में लगे रहते हैं। तो लूट करने वाले को देश की जनता अब माथे पर नहीं बैठाने वाली है। अच्छा, राहुल गांधी को आप लोग अपने टक्कर का क्यों नहीं समझते? उनके बाप दादा हर कोई राजनीति में रहा है और अच्छे अच्छे उनके फैसले भी रहे हैं। देखिए कोई जरूरी नहीं है जिसके बाप दादा आईएएस हो उनका पोता भी आईएएस बन जाए, जिसके बाप दादा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो कोई जरूरी नहीं कि उसके पोता भी बन जाए। राहुल गांधी को टक्कर में क्यों नहीं समझते हैं? राहुल गांधी को क्यों समझेंगे? राहुल गांधी पर्यटन पर निकले हैं। राहुल गांधी को राजनीति की कोई समझ नहीं है। राहुल गांधी को गरीबों की दर्द से मतलब नहीं है। राहुल गांधी कभी गरीबी देखा नहीं, तो वो नेता कैसे बनेंगे? जिन लोगों ने संघर्ष किया वो नेता बना। नरेंद्र मोदी गरीब परिवार से आए, संघर्ष को देखा, गरीबी को देखा और उसको झेला, तब जाके नेता बने। नेता बनने के लिए आपको सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए, मतलब कि 2024 में भी मोदी पक्के, हैट्रिक पक्का तय है। 2024 में 400 पार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी। हमने खासा इनसे बातचीत की कि लोकसभा चुनाव को लेकर कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 में जो होने वाला है तीसरी बार क्या हैट्रिक मोदी जी लगाएंगे। साफ तौर पर हमने इनसे सवाल जो भी किया, इनकी प्रतिक्रिया रही है, साफ तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं। थी आज की रिपोर्ट, धन्यवाद।